क्या आप जानते हैं कि किसी काम को स्टार्ट करना बहुत इजी होता है, अगर उसी को खत्म करना है तो वो उससे भी इजी होता है। आपको पता है सबसे ज्यादा समय किस चीज में लगता है? सबसे ज्यादा समय लगता है उस चीज को लगातार बनाए रखने में। मैं किसी भी चीज की बात करूं, चाहे आप उसको पढ़ाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसको जो है आपकी हेल्थ से कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे रोज सुबह उठना है, आज आप उठ गए, कल आप उठ गए। एक दिन उठना बहुत बड़ी बात नहीं होती, 2 दिन उठना बड़ी बात नहीं होती। रेगुलर सुबह जो अगर आपने डिसाइड किया हुआ है कि 5 बजे उठना है, जाना है, वॉक पर जाना है, ये इसको रेगुलर मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, और इसको खत्म करना वो और भी आसान होता है। नहीं जाएंगे कल, ठीक है, हो गया, वो जल्दी तुरंत खत्म हो जाएगा। बॉडी बिल्डिंग की बात करें, सेम चीज चलती है। कल से बॉडी बिल्डिंग जो है करने पर मतलब जाना ही है, ठीक है, चल दिए बॉडी बनाने के लिए, हम चल दिए। तो एक दिन गए, अगले दिन हालत ही नहीं बची, फिर इसके बाद जो है छुट्टी हो गई, एक छुट्टी हो गई, चलो यार एक दिन और आराम कर लेते हैं। देखो, स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है उसको मेंटेन करने में। इसको अगर मैं पढ़ाई से बात करूं, किसी स्टूडेंट को अगर हम देखते हैं, यार देखो उसका सिलेक्शन हो गया, मैं क्यों सिलेक्शन नहीं पा सकता, बिल्कुल वो जुनून एकदम से उभरता है, अंदर से आता है, यार चलो आज से हम भी जो है ना 12-12 घंटे मेहनत करेंगे, 10-10 घंटे हम पढ़ाई करेंगे। तो क्या ये पहला दिन जो हम स्टार्ट करते हैं, एक दिन हमने पढ़ लिया 10 घंटे, 2 दिन पढ़ लिया 10 घंटे, 3 दिन पढ़ लिया 10 घंटे, उसके बाद यार लगता है यार चलो एक दिन का रेस्ट ले लेते हैं। जिस जोश के साथ हमने स्टार्ट किया होता है ना, वही जोश क्या करता है, बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है, मेंटेन नहीं हो पाता। देखो, मैं आपसे जो कह रहा हूं उसको ध्यान से समझिए कि किसी चीज को स्टार्ट करना बहुत इजी होता है, खत्म करना और आसान होता है। लगातार बने रहना यही सबसे ज्यादा मुश्किल वाली चीज होती है, और यही चीज आपको सिलेक्शन दिलाती है, आपको सफल बनाती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, इसके ऊपर बेस्ड टफ क्वेश्चंस को हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। आपको बता दूं, ये ऐसे ही क्वेश्चन है कि अगर आपने सोचा कि हमने स्टार्टिंग में बस एक क्वेश्चन हमने कर लिया तो सारे क्वेश्चन हमसे मतने जाएंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सभी टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर मिल जाएंगे। जितने टफ क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने सारे के सारे टफ क्वेश्चंस इसके अंदर डाल दिए हैं, और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं, हमारा टाइम कंज्यूम करते हैं। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जितने भी एलसीएम एचसीएफ की जितने भी मैंने अभी तक वीडियोस बनाई है, उन सभी चीजों का अगर मैं कहूं कि पूरी समरी, पूरा सार कहां पर है, इन्हीं लास्ट 13 क्वेश्चन के अंदर आपको मिल जाएंगे। सारे टाइप्स इसके अंदर मिल जाएंगे, टफेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्षेत्रफल के क्वेश्चंस इसके अंदर मिल जाएंगे, एलसीएम एचसीएफ का दोनों का यूज यहां पर मिल जाएगा। हमें नंबर मिल ही नहीं रहा, हमें टोटल भी नहीं पता, फिर भी हम कैसे उसका आंसर निकालें, वो सब चीजें इसके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर रोज रेगुलर बेसिस पे आता हूं, एक बार हाथ पकड़ा है, आपको रास्ता दिखाना स्टार्ट किया है, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं खुद खत्म नहीं हो जाऊं, या जब तक ये मैथ्स खत्म नहीं हो जाए। दोनों में से किसी एक ही चीज का होगा एंड। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। एक दूध विक्रेता है, उसके पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है और 43 लीटर डबल टोंड दूध इसके पास रखा हुआ है, ठीक है। यदि वह उन्हें टिन के डिब्बे में इस प्रकार से पैक करना चाहे कि प्रत्येक डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, और किसी भी 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी? 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी या 12 होगी? पहली बात तो ये कि हमारे दिमाग में ये भी आ रहा था चलो यार एक ही डब्बा बना लेते हैं, उस डब्बे के अंदर सबको डाल देंगे, एक ही डब्बा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कह रहा है कि हमारे पास जो है कितने 3 तरह के दूध की बात कर रहा है। 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर भी एक अलग टाइप का दूध है, और 43 लीटर भी एक जो है एक अलग टाइप का दूध है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं ए, बी और सी टाइप में, तो 21 लीटर 1, 42 लीटर 2 और 63 लीटर 3 तरह के दूध हैं। और मैं ये चाहता हूं कि इनको मैं बराबर बराबर कंटेनर एक ऐसा ले लूं कि जिसमें 21 लीटर भी हो जाए, 42 लीटर भी हो जाए, 63 लीटर भी हो जाए। तो देखो, इसका एचसीएफ निकाल लोगे, मतलब तीनों नंबर्स को जो डिवाइड कर दे वो सबसे बड़ी संख्या हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये यहां पे कुछ लिखा है कि सबसे बड़ी संख्या बोली है इसने कि नहीं बोली। यदि वह उन्हें टिन के डिब्बों में इस प्रकार से पैक करना चाहता है कि प्रत्येक डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, और यदि 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या कितनी होगी, यानी कम से कम संख्या कितनी होगी वो जानना चाहता है। अधिक से अधिक संख्या तो मैं आपको बता दूं
कि 1-1 लीटर की अगर आप बनाना चाहो ना, आधे-आधे लीटर की बनाना चाहो तो ही बना सकते हो, ठीक है, कि 21 लीटर का 1-1 लीटर का इसका बना दिया, 1-1 लीटर का इसका बना दिया, 1-1 लीटर का इसका बना दिया, तो ढेर सारे हो जाएंगे। कम से कम कितने डिब्बे होंगे वो बताइए। तो देखिए यही तो है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो है क्या करते हैं, हमारा सिलेक्शन जो है ना डिसाइड करते हैं कि हम सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। ये क्वेश्चन जिनसे बन जाते हैं वो अपना सक्सेस की तरफ एक सीढ़ी और बढ़ा लेते हैं। चलो देखो यहां पे 21 लीटर, 42 लीटर और 63 लीटर, तीनों का ले लो एलसीएम, यानी ये तीनों जिन नंबर से डिवाइड हो जाएं वही एक डिब्बे का मतलब वो होगा कि वो एक डिब्बा कितने लीटर का होगा। तो देखो 42 लीटर मैंने यहां लिखा, इसको मैं 21 से डिवाइड कर रहा हूं, 21 दूनी 42 होता है, तो इन दोनों का HCF आया 21, और मैं 63 को भी जो है क्या कर रहा हूं 21 से डिवाइड कर रहा हूं। 63 को मैंने डिवाइड किया 3 से, 63 को 21 से डिवाइड कर रहा हूं, और 21 3 जा होता है 63, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बिल्कुल सही। मतलब जो सबसे बड़ा डब्बा होगा ना जिसमें हम ये तीनों तरह के दूध को रख सके वो 21 लीटर का होगा। तो देखो 21 लीटर का जो एक डब्बा है, इसको मैं किससे 21 से ही डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि 21 से डिवाइड करूंगा तो एक डब्बा मिल जाएगा। दूसरा 42 लीटर, 21 लीटर का एक डब्बा है, तो 42 लीटर के लिए कितने डिब्बे चाहिए होंगे, 2 डिब्बे चाहिए होंगे, बिल्कुल समझ में आ रहा है। और 63 लीटर का जितना भी है इसको 21 से ही डिवाइड कर दोगे तो हमें डिब्बे पता चल जाएंगे कितने डिब्बे की जरूरत है। इसमें हमें 1 डिब्बे की जरूरत पड़ेगी, इसमें हमें 2 डिब्बे की जरूरत पड़ेगी, और इसमें हमें 3 डिब्बे की जरूरत पड़ेगी। टोटल कम से कम हमें कितने डिब्बे चाहिए, तो 3 2 5 और 1 6 डिब्बे कम से कम हमें चाहिए कि हम ये टोटल दूध को हम एक कंटेनर में, मतलब एक कंटेनर नहीं, एक छोटे छोटे कंटेनर हम लेकर जा सकें। अगला क्वेश्चन है 3 टेलीफोन केबलों की लंबाई क्रमशः 14, 42 और 119 मीटर है। इनको बराबर बराबर लंबाइयों के टुकड़ों में काटा जाता है, ठीक है, हमने काट लिया। और ये क्या बोल रहा है आगे कि यदि इन टुकड़ों की लंबाई बड़ी से बड़ी जितनी संभव हो सकती है अगर रखी जा सकती है तो 119 मीटर लंबे केबल के टुकड़े कितने होने चाहिए। सीधी सी बात है, इन सभी का आप HCF निकाल लो, मतलब तीनों जिन नंबर से डिवाइड हो जाए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो 14 और 42, मैंने यहां लिखा 14 और यहां लिखा मैंने 42 और इससे डिवाइड कर रहा हूं। 14 14 दूनी 28, 14 3 42, यानी ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। यानी इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो 14 आ रहा है। 14 से मैं 119 को भी डिवाइड करके देख लेता हूं, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा 14 और मैं 119 को डिवाइड कर रहा हूं। 14 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 56, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112, तो ये 8 जा 112, तो ये हो जाएगा कितना, 9 में से 2 गया तो 7, ये तो हो गया 0 भाई, 7 बच रहा है यहां पर। ओके, अब ये 14 को यहां रखूंगा, 7 दूनी 14 यानी 7। इन तीनों का जो HCF है वो 7 है, मतलब मैक्सिमम सबसे बड़ी लंबाई का जो टुकड़ा काटा जा सकता है वो 7 मीटर का होगा। 14 को हम 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, वैसे जो 42 है इसको भी 7-7 मीटर लंबी जो है केबल में इसको हम तोड़ने वाले, मतलब जो लंबाई होगी मैक्सिमम लंबाई होगी कि सभी को अगर हम तीनों को 14, 42 और 119 मीटर की जो लंबाई की जो तार है इनको अगर हम बराबर बराबर काटें तो 7-7 मीटर की होगी, 7 मीटर से ज्यादा नहीं, 7 मीटर से कम नहीं। तो 119 मीटर लंबे केबल को हम कितने टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो देखो यहां पे मैंने लिखा 119 और 7 से मैं डिवाइड कर दूं, 7 एकम 7, 7 4 11 और 7 7 49, यानी हम टोटल इसको 17 टुकड़ों में काटेंगे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखो बने रहा करो, बिल्कुल लगे रहा करो, और ये भी बता दूं मैथ्स है, एक बार में नहीं बनती है। मैं अभी जो आपसे बोल रहा हूं मेरा काम बिल्कुल सीधा सीधा रहता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं आपको सीधा बता दूं, एक बार में समझ में आ जाए तो मैथ्स कैसी, एक बार में समझ में नहीं आती, एक बार में तो दिमाग के अंदर घुसता ही नहीं है। और अगर हमने जो है ना मैथ से हमारी दूरी 10th के बाद हो गई तो ये मानो कि और ज्यादा टाइम लगता है, बार बार टाइम लगता है। ओके, और ये जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है ना, ये भी जो चैप्टर मैं बता रहा हूं ये वाला, इससे पहले भी जो 4-5 चैप्टर मैं बता चुका हूं वो भी एक बार में थोड़ा बहुत आधा अधूरा समझ में आता है। धीरे धीरे करते फिर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अच्छा ये ऐसे होता है, बार बार जब करते हैं, एक ही वीडियो को आपने 3 बार देख लिया तो ये मानो कि वो चीज तो समझ में आ गई, ठीक है, ऐसे ही काम बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 व्यक्ति एक साथ टहलना आरंभ कर देते हैं। और एक बात और बताऊं मैं आपको, क्या है कि कभी भी आप तैयारी कर रहे हो
कोई भी वीडियो आप देख रहे हो, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, और ये मानो कि आपको एक ही बार में समझ में आ गया, तो ये मानो कि आप ठीक है एक आध क्वेश्चन समझ में आ रहा है, लेकिन हर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। आपने 150 क्वेश्चन किए एक चैप्टर के, और 150 में से 150 क्वेश्चन समझ में आ गए आपको एक ही बार में, तो या तो आप मैथ्स में जीनियस हैं, और अगर आपको मैथ्स नहीं बनती है और आप एक भी क्वेश्चन में आप नहीं रुक रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप गलत रास्ते में जा रहे हो। जी हाँ, क्योंकि इजी क्वेश्चंस अब आज के टाइम पे नहीं आते हैं। जैसे क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। देखो ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करो, और अगर आपसे बन रहा है तो कोशिश ये किया करो, ट्राई करना है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, क्वेश्चंस को देख लिया ना आपने, इसके बाद पूरी जगह तो खाली रहती है, आप इसको ही कॉपी पेन निकालो और इसको सॉल्व करके देखो कि इसका आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, बाद में तो मैं हुई, वीडियो को आप कंटिन्यू कर लोगे, पता चली जाएगा। 3 व्यक्ति एक साथ टहलना आरंभ करते हैं तथा उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी तक चले ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर ले? तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि 3 व्यक्ति एक साथ टहलना आरंभ करते हैं और उनके कदमों का जो माप है, जो लंबाई है, एक की 40 सेंटीमीटर है, एक की 42 सेंटीमीटर है और एक की 45 सेंटीमीटर है। सीधी सी बात है, ये तीनों नंबर जिस नंबर को काट सकें वो नंबर हमें चाहिए, तो एलसीएम निकाल लो। सेंटीमीटर में है, इस बात का ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर में है, 2 से सबसे पहले डिवाइड कर लूं, इसके बाद 2 2 4, 2 1 2, 45 तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से फिर से डिवाइड कर लेता हूं, 2 10 20, 21 डिवाइड नहीं होगा, 45, 2 5 10, ये 2 है, 21 डिवाइड नहीं होगा, 45 हो गया। इसके बाद 3 से डिवाइड कर लेता हूं, 5 3 7 21, 3 एकम 3, 3 पचे 15, इसके बाद 3 से और डिवाइड कर लेता हूं, 7 डिवाइड नहीं होगा, 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 5 15, इसके बाद ये हो गया 5 से डिवाइड करूंगा, 5 1 5, 7 डिवाइड नहीं होगा, 5 1 5 और लास्ट में बचेगा 7। ओके, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3, अच्छा 3 ही बार 2 था। इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर 3 2 टाइम्स दिया हुआ है, 3 2 टाइम्स दिया हुआ है। ओके, इसके बाद 5 1 टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और 7 1 टाइम दिया हुआ है। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 4 4 2 8, ओके, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 और 5 सते 35 यानी 35, 8 नम 72 यानी 72 इंटू 35 करूंगा मैं, कितना निकल रहा है, 5 दूनी 10 की शून्य हासिल की 1 और 5 सते 35, ये हो गया 35 और 3 दूनी 6, ये हो गया 6, प्लस कर लो इसको, ये हो जाएगा 6 5 1 6, 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1, 3 और 1 4, 42, 42 का मैंने यहाँ लिखा 2 और कैरी 4 हो गया, 7 दूनी 14 7 21, 21 और 4 कितना हो गया 25, तो ये हो गया 2520। तो इसका जो एलसीएम निकल रहा है वो निकल रहा है 2520, और ये किसमें था, मीटर में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, तो ये आंसर भी हमारा किसमें होगा, सेंटीमीटर में होगा। मतलब 2520 सेंटीमीटर ये न्यूनतम दूरी चलेंगे कि ये बराबर बराबर जो है पूर्ण चरणों में ये इसको पूरा कर सकें। ओके, इतना तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन आंसर तो हमारा मीटर में आ रहा है, 25 मीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 मीटर, 40 सेंटीमीटर, सीधी सी बात है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 2520 सेंटीमीटर है, इसको अगर 100 से हम डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर सेंटीमीटर की जगह मीटर में निकलेगा। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 25.20 मीटर। तो 25 मीटर 20 सेंटीमीटर, 25 मीटर, ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 77 नंबर का क्वेश्चन, 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, 4 धावक हैं, 4 रनर्स हैं, वो एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ करते हैं, ठीक है, यहां से कहीं से इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड लगाए हैं, ठीक है। एक कितना लगा रहा है, 200 लगा रहा है, एक को 300 सेकंड लग रहे हैं, एक को 360 सेकंड लग रहे हैं और एक को 450 सेकंड लग रहे हैं। तदनुसार वो पुनः पहली बार अपने आरंभिक बिंदु में कितने समय के बाद मिल सकेंगे। एक क्वेश्चन यहां पर बताने से पहले इन्होंने टाइम दे दिया है, मैं आपको बता दूं इजी क्वेश्चन अब नहीं मिलता, ये 2010 का क्वेश्चन है, अब ये 2010 का क्वेश्चन है और चल रहा है आज की डेट में 2022, 12 साल का डिफरेंस हो गया। अब ये क्वेश्चन इस टाइप के नहीं आते, इसमें इन्होंने एक कदम और बढ़ा दिया है। अब ये जो 4 धावक है ना, ये इनकी स्पीड बता देते हैं, बिल्कुल इसमें इसकी स्पीड बताएंगे कि एक इस स्पीड से जा रहा है, दूसरा इस स्पीड से जा रहा है, तीसरा इस स्पीड से जा रहा है और चौथा इस स्पीड से जा रहा है, और डिस्टेंस बता देंगे। आपको टाइम निकालना है और फिर उसके बाद उसका एलसीएम निकालना है। यहां पर तो आपको डायरेक्ट एलसीएम ही निकालना है, यहां पर इजी हो गया, आपको समझ में आ गया, मेरी बात समझ में आ रही है।
समझ में आ रही है? सही समझ में आ रहा है? दिक्कत नहीं हो रही? लाइक कर दो, तुरंत सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ओके, ये हो गया 2 1 2, ये हो गया 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16, और इसके बाद 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4 और 2 5 10। ओके, इसको इस तरीके से काटते चलते हैं। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 90, ये 225 तो 2 से कटेगा ही नहीं। 2 से और कट सकता है क्या? बिल्कुल, 2 से और काट रहा हूं तो 2, ये 25 आएगा, 75 नहीं कटेगा। ये हो जाएगा कितना? 2 4 8, 45 आ जाएगा, 225 आ जाएगा। इसके बाद हम 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 से 25 डिवाइड नहीं होता है। 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15। इसके बाद 2 2 4, 5 4 9, बिल्कुल ये डिवाइड हो रहा है। तो 3 7 21, 3 5 15। अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? बिल्कुल 3 से डिवाइड हो रहा है। 25 डिवाइड नहीं होगा, 25 डिवाइड नहीं होगा। 3 5 15, 75 डिवाइड हो जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 5 15। डायरेक्ट अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5 और 5 5 25, और 5 से और डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इतना टोटल सेकंड में इनको समय लगने वाला है। आंसर भी इन्होंने सेकंड में दिया हुआ है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 8 इंटू ये हो जाएगा कितना? 3 3 9, 5 5 कितना होता है? 25 होता है आजकल भाई। 25 8 कितना होता है? 200 होता है। 200 का 9 से गुणा, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 1800 सेकेंड्स। तो टोटल ऑप्शन ए जो है अपना करेक्ट आंसर है कि 1800 सेकेंड्स के बाद ये आपस में मिल जाएंगे। अगर ये मिनट में देता तो मैं इसको 60 से डिवाइड कर देता तो आंसर मिनट में आ जाता। अगर ये घंटे में देता तो मैं 60 इंटू 60 से इसको डिवाइड करता। क्लियर समझ में आ रहा है? क्योंकि आंसर मिनट में आ जाता, मिनट में आने के बाद फिर से 60 से डिवाइड करो। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट सेकंड्स को 60 इंटू 60 से ही डिवाइड कर दो, आपका आंसर किस में आ जाएगा? घंटे में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी के पास 300 लीटर नारियल का तेल है, ठीक है, 330 लीटर मूंगफली का तेल है और 420 लीटर सूरजमुखी का तेल है। वह उनको समान आयतन वाले पात्रों में संचित करना चाहता है। ठीक है, समझ में आ गया कि बिल्कुल बराबर बराबर जो है उसका वॉल्यूम हो, और ऐसा वो एक क्या कहते हैं, एक पात्र चाहता है और उसमें उसको चीज को स्टोर करना चाहता है। कम से कम कितने पात्रों की उसको आवश्यकता होगी? देखो, अधिक से अधिक होता तो भाई 300 लीटर का है तो 300 डब्बे 1 1 लीटर के बनवा लेते। ठीक है, 330 लीटर है तो इसके 1 1 लीटर के डब्बे 330 बनवा लेते। और वहीं 420 जो है, अधिक से अधिक की बात कर रहे हैं भाई। अधिक से अधिक की तो कोई सीमा ही नहीं है। लीटर को आप फिर जो है मिलीलीटर में भी कर सकते हो, उसके लिए भी एक छोटा सा पात्र बना सकते हो। कम से कम कितने पात्र चाहिए वो देखो। तो ये 300, 330 और 420 जो दिया है ना, इनका क्या निकाल लो आप, जिससे डिवाइड हो जाए। तो 300 और 330 जिससे डिवाइड हो जाए, इनका मतलब HCF निकालना है। इन सब का क्या निकालना है? HCF निकालना है। ओके, अच्छा, यहां पर हर बार मैं डिवीजन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप चाहो तो यहां पे फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, मतलब 2 से डिवाइड करके, 3 से डिवाइड करके। लेकिन ध्यान रखना कि तीनों नंबर किसी एक से डिवाइड हो तो डिवाइड करना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। फिलहाल यहां मैं अगेन जो है डिवीजन मेथड ही इस्तेमाल कर रहा हूं। 300 से मैं 330 को मैं डिवाइड कर लूं, 330 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये आएगा नीचे 30, और 300 को डिवाइड करूंगा तो 10 300 हो जाएगा। डिवाइड हो गया, मतलब 30 इन दोनों का HCF है। बाकी 420 को भी मैं 30 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। 30 1 30, ये 2, ये हो गया 3 चौको 12, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। मतलब 30 यानी 30 लीटर का वो पात्र होगा जिसमें हम इन तीनों तरह के तेलों को रख सकते हैं। और कम से कम पात्र कितने होंगे? देखो, सीधी सी बात है, पात्र कितने होंगे, संख्या पूछी ना कि उसको कम से कम कितने पात्रों की आवश्यकता होगी। तो भाई 300 लीटर वाला जो है, इस 30 लीटर से डिवाइड कर दो तो जाएगा 3 दहम 30, यानी 10 डब्बे तो इसके लिए चाहिए होंगे। 330 वाला जो है उसको 30 लीटर से डिवाइड कर दो तो ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 डब्बे तो इसके लिए चाहिए होंगे। वहीं 420 लीटर सूरजमुखी का तेल है, तो अगर 30 लीटर का एक डब्बा होता है तो टोटल कितने डब्बे चाहिए होंगे इसको? तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 14 डब्बे इसको चाहिए होंगे। तो 10 डब्बे ये, 11 डब्बे ये और 14 डब्बे ये। तो जोड़ लो इसको, 10 + 11 + 14, 4 1 5, 1 2 और 3, ये हो जाएगा 35। इसका सही आंसर है 35 डब्बे चाहिए होंगे कम से कम। अधिक से अधिक तो बहुत सारे हो सकते हैं, 1 1 लीटर के हिसाब से बनाना हो तो उसके हिसाब से बना सकते हो। एक सेना अधिकारी है, एक इंडियन आर्मी में ऑफिसर है, तो दिया है अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है?
12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में ये क्या करना चाहता है, उनको खड़ा करना चाहता है। ओके, खड़ा कर देंगे हम। यदि वह यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो, मतलब स्क्वायर के रूप में हो, मतलब जितनी पंक्ति में जितने लोग हो उतनी ही वहां पे क्या हो पंक्ति, मतलब कहा जाए कि जितने कॉलम्स हैं उतने ही रो होनी चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब मैं अगर कहूं यहां पे 4 लोगों को खड़ा करूं तो एक ये हो गया, तो ये 2, मतलब यहां से भी 2 और यहां से भी 2। अगर 3 की बात करें तो ये ऐसा होना चाहिए 3, मतलब इधर से भी 3 और इधर से भी 3। अगर 4 कहूं तो ये 4 कैसे हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इधर से भी 4 और इधर से भी 4, बिल्कुल ये तरीका ये चाह रहे हैं कि इस तरीके से ये होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें ये तो पता चले कि ये किस कंडीशन में 12, 15, 18 और 20 कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, कौन से डिवाइड हो रहे हैं कह रहा हूं, कौन से नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, पहले वो नंबर तो पता चले। तो चलो सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लो। 2 6 12, 15 डिवाइड नहीं होगा, 2 9 18 और 2 10 20। 2 से डिवाइड करता हूं और 2 3 6, 15 डिवाइड नहीं होता भैया आजकल 2 से, 2 5 10। इसके बाद हो गया 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9 और 5। इसके बाद मैं 3 से और डिवाइड कर लूं तो ये हो जाएगा 3 1 3 और ये बचेगा 5। 5 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 5 1 5। अब देखो एक बात बताओ मुझे, हमें पता है स्क्वायर होने के लिए कम से कम सेम नंबर 2 होने चाहिए। 2 इंटू 2 बिल्कुल ठीक हो गया, 3 इंटू 3 ये भी हो गया, लेकिन 5 अकेला ही है तो कम से कम ये 5 एक और होना चाहिए ना, तभी तो पॉसिबल है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 तो 5 है, इसके साथ एक और 5 होगा, तभी जो है वो क्या बना सकेगा, स्क्वायर बना सकेगा, अदरवाइज स्क्वायर होगा ही नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 3 त्रिकाई 9 इंटू 5 25। ओके, और 25 का गुणा 4 में करोगे तो 100 हो जाएगा, इंटू 9 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा 900। मतलब कम से कम कितने सैनिक होने चाहिए, कम से कम 900 सैनिक होने ही चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आयताकार सतह की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 25.42 तथा 17.98 मीटर है। भाई अब ये जो क्वेश्चन है ये बुरी तरह से अब जो है परेशान करेगा। स्टार्ट हो जाओ, बिल्कुल दिमाग का पूरा जो फोकस है वो इधर रखना सामने। वर्गाकार टाइल्स की अधिकतम लंबाई की भुजा क्या होगी जिसे उस सतह पर पूर्णतः बिछाया जा सके। ये कह रहा है कि यहां पे मैंने एक बॉक्स बना लिया, देखो यहां पे मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। ये बॉक्स जो है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 25.42 मीटर्स की, और इसकी जो लेंथ हो गई अब इसकी ब्रेथ है 17.98 मीटर्स की। और ये बोल रहा है इसके अंदर हमें टाइल्स बिछानी है, और वो जो टाइल्स होंगी ना उसकी आपको लेंथ और ब्रेथ बतानी है। एक्चुअल में ये जो टाइल्स होगी वो वर्गाकार आकार की होगी, यानी जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही इसकी क्या होगी, ब्रेथ भी होने वाली है। ओके, तो उस सतह पर पूर्णतः बिछाई जा सके ऐसे टाइल्स की अधिकतम लंबाई क्या होगी। देखो पहली बात तो यह है कि 2008 का क्वेश्चन है, 2022 का नहीं। अगर 2022 का होता तो यहां पर हमसे यह भी पूछ लेता कि वो टाइल्स की संख्या कितनी है। तो देखो सबसे पहली चीज, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि कैसे निकालना है तो बस इतना समझो सबसे पहले कि इस नंबर को डिवाइड कर सके और इस नंबर को डिवाइड कर सके ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल कि अगर मैं 25.42 मीटर लंबी किसी जगह पे अगर मैं कुछ बिछाना चाहता हूं, बराबर बराबर हिस्से में किसी को काटना चाहता हूं, तो इसको डिवाइड कर सके उतनी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। और इसके लिए भी वही, तो इधर से हम बढ़ेंगे ऐसे और इधर से ऊपर से नीचे जाएंगे ऐसे, तो इसको डिवाइड कर सके ये ब्रेथ के लिए, और इधर से डिवाइड करें जो लेंथ के लिए। तो 25.42 और 17.98 का निकाल लो HCF। HCF निकालते हैं जब भी डेसिमल्स का, कैसे निकालते हैं हमें पता है। ये पॉइंट हटा लो, डेसिमल हटा लो, नीचे 100 आ जाएगा। ऊपर वाली संख्याओं का निकालेंगे हम HCF और नीचे वाली संख्याओं का निकालेंगे हम LCM। तो 2542 इसका अगर मैं निकालता हूं HCF तो कितना निकलेगा, ये निकाल रहा हूं मैं 25, ये हो जाएगा वो 1798, 8 4 12, ये हो जाएगा कितना 9, ये 4 13, इसके बाद ये 5 हो गया, ये 4 बन जाएगा, 3 4 3 7 हो जाएगा, 2 में से 1 गया, ये 1 में से 1 गया 0, 744 और ये हो गया है 1798। 7 दूनी 14, 7 3 21 ज्यादा हो जाएगा 3, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 4 गया तो 3, इसके बाद 744, 3 दूनी 6, 2 0 0, 2 1 2 और 3 दूनी 6, ये हो गया 4, 4 में से 2 गया 2
और ये हो गया 124। तो 124 से अब डिवाइड करूंगा मैं किसको, 310 को। तो डिवाइड किया मैंने, तो 12 दूनी 24, 2 से होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 11 बचे यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 में से 4 गया तो बचेगा 6 और ये हो गया 62। और 124 को डिवाइड करूंगा तो 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 6 दूनी 12 यानी 62 आ गया हमारा ऊपर वाला इन दोनों का HCF। और LCM अगर 100 और 100 का निकालूंगा तो वो 100 ही आने वाला है। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 0.62 मीटर्स निकलेगा। उस टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई निकलेगी, मतलब लंबाई भी 0.62 मीटर्स होगी और चौड़ाई भी 0.62 मीटर्स होगी उस वर्गाकार टाइल की जो इस पूरे एरिया में बिछाई जानी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 0.62 मीटर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 662.50 यानी 662 रुपए और 50 पैसे की कलमें यानी पेन खरीदता है तथा उसमें से 387.50 रुपए की कलमों को वो खरीद मूल्य पर यानी जितने पे खरीदा है उतने पे उसको बेच देता है। यदि वह आरंभ में कलमों यानी पेन्स की न्यूनतम संख्या खरीदता हो तो उसके पास अभी भी कितनी कलमें बची हुई हैं, बताइए। प्यारा क्वेश्चन है ना, है ना प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, FCI में आया हुआ क्वेश्चन है, 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं अब ऐसा क्वेश्चन आता है क्या। बिल्कुल आता है, बहुत प्यार से ये क्वेश्चंस आते हैं। जितने स्मूथली ये क्वेश्चंस आते हैं उतने स्मूथली ये चले भी जाते हैं क्योंकि बनता ही नहीं है। ओके, और ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपका सिलेक्शन आपको दिलवाते हैं। चलो देखो 662, समझो इस बात को कि 662 रुपए 50 पैसे का इन्होंने क्या खरीदा है, कल में ये खरीदता है यानी पेन्स को परचेस करता है और 387.50 रुपीज का ये जितने में इसने खरीदा है उतने में ये बेच देता है। ओके, तो क्लियर समझने वाली बात है। ये समझ में नहीं आ रहा ना कि कितने पेन्स इसने खरीदे और कितने बेच दिए, समझ में नहीं आ रहा। 50 पैसे का भी हो सकता है, 1 रुपए का भी हो सकता है, 1.5 रुपए का भी हो सकता है, लेकिन ये बोल रहा है कि यदि वो आरंभ में कलमों की न्यूनतम संख्या खरीदता हो, कम से कम संख्या खरीदता हो, तो कैसे पता चले कि कौन सा नंबर हो सकता है। तो सीधी सी बात है, ऐसा नंबर हमें चाहिए जो इसे भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी बात समझ में नहीं आई, एक बार फिर से बोल रहा हूं। जितने भी इसने लिए होंगे उस पेन का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे उसके रुपीज से, नंबर ऑफ पेन्स, जितने पेन्स हैं उनकी एक की कीमत से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये कीमत निकलती। और यहां की अगर मैं बात करूं जितने में इसने खरीदा है और जितने में बेच दिया है, मतलब दोनों एक ही है, तो नंबर्स ऑफ पेन जितने भी होंगे उसकी एक की कीमत जितनी होगी उसका मल्टीप्लाई करोगे तो वो इतना निकलेगा। सीधी सी बात ये है कि दोनों का क्या कर दें आप, HCF निकाल लीजिए तो हमें वो एक की कीमत पता चल जाएगी कि एक की कीमत क्या है। ठीक है, बढ़े आगे, निकालें इसका HCF। तो देखिए यहां पे 662.50 यानी 662 रुपए 50 पैसे और 387 रुपए 50 पैसे का हम निकाल लें HCF। HCF कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 662.50, 387.50, दशमलव जो है हटा देंगे नीचे आ जाएगा 100, दशमलव हटा देंगे नीचे आ जाएगा 100। और हमें यह बात पता है कि कोई भी जो फ्रैक्शन होता है उस फ्रैक्शन का यदि हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या यानी जो न्यूमरेटर होता है, जो अंश होता है, उसका हम HCF निकालते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसका LCM निकालते हैं। वहीं जब हमें LCM निकालना होता है तो ऊपर वाली जो संख्या होती है, न्यूमरेटर जो होती है, अंश जो होता है, इसका हम LCM निकालते हैं, जबकि नीचे वाली यानी डिनोमिनेटर जो होती है इसका हम HCF निकालते हैं। क्योंकि हमें यहां पर HCF निकालना है इसलिए 662, ये 6625 और 3875, इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम HCF निकालेंगे क्योंकि हमें इसकी संख्या का HCF निकालना है। ओके, तो मैंने यहां पर लिख दिया HCF निकालने के लिए 3 1 कम 3, ये हो जाएगा 5 7 8 और 3, 5 में से 5 गया 0, ये हो जाएगा 3 2 5, ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा कितना, 9 लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे इसको ठीक करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5 5 6 7 होना चाहिए था यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर बचेगा 5, तो 5 में से 3 गया तो 2, इसको मैं फिर 3875 से भाग दे रहा हूं। आपको पता होगा कि जो नंबर यहां जिससे डिवाइड करते हैं वही नंबर यहां आ जाता है, इससे डिवाइड करेंगे 2750, 5 7 में से 5 गया 2, 8 में से 7 गया 1, ये बचेगा 1। फिर वापस से 2750 को अपन डिवाइड करेंगे, 2750 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22,
ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 11 दूनी 22, ये हो गया, ये 0 और 0 साथ में से 2 गया, बचा 5। इसके बाद 1125, सीधी सी बात है, ये 500 को हम 500 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 1125 को 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1000, ये आ रहा है 125 से हम 500 को डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 125 चौको, देखते हैं 5 चौको 20 की शून्य, हासिल की 2, 5 दूनी 10, सॉरी 4 दूनी 8, 8 दो 10 की शून्य, हासिल की 1, 4 एकम 4 और 1 5। जी हाँ, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। 125 इन दोनों का क्या है, HCF है, और LCM 10 और 10 का क्या निकलेगा, 10 निकलेगा, तो ये लिखा मैंने 125/10। आपको समझ में आ रहा है? जिसे भाई समझ में नहीं आ रहा तुरंत कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर देना, मैंने इन दो संख्याओं का HCF निकाला है, जो निकला है 125/10। ठीक है, इसको और प्रॉपर तरीके से लिखें तो 12.5, यानी अच्छा जगह नहीं है, इधर पीछे मैं यहां लिख देता हूं। तो देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैंने दो नंबरों का HCF निकाला, जो कितना निकला, 12.5 निकला। मतलब ये रुपीज में निकलेगा, किस में निकलेगा, रुपीज में निकलने वाला है। किस में निकलने वाला है, रुपीज में निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये रुपीज में था, ये भी रुपीज में था, तो जो भी HCF निकलेगा वो भी रुपीज में निकलेगा। ओके, तो एक जो कलम है उसकी कीमत कितनी हो गई, उसकी कीमत हो गई 12.5 रुपए। ओके, और 662 रुपए 50 पैसे में इसने खरीदा था। उसके पास अभी कितनी कलम बाकी है वो हम देख लेते हैं। 662 रुपए 50 पैसे में इसने खरीदा था, एक की कीमत 12 रुपए 50 पैसे, तो टोटल कितनी खरीदी होंगी। सीधी सी बात है, अगर मैंने 10 रुपए मैं अगर कहूं कि मेरे पास 100 रुपए की चीज रखी हुई है, कोई सी भी पेन पेंसिल जो भी है, और एक की कीमत 10 रुपए है, तो बताओ मेरे पास टोटल कितनी होगी। तो आप कहोगे सर जितनी भी प्राइस है उससे एक की प्राइस को डिवाइड कर दो। सेम वही चीज कर रहा हूं कि टोटल जितनी की थी और एक की प्राइस जितनी थी उससे डिवाइड कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, तो टोटल जितने नंबर्स में होंगी वो संख्या निकल जाएगी। तो चलिए मैं 662 रुपए को जो है क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं 12.5 रुपए से। पहली बात तो यह है कि दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 0 से 0 हट जाएगा, तो यहां पर बचेगा 125। 125 से डायरेक्ट डिवाइड करता हूं, 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौको 48, मेरे हिसाब से 4 से चला जाना चाहिए, 48, 12 पंचे 60 नहीं, 5 से जाएगा ये, तो 5 से कर लेते हैं। तो 55 25, 25 की 5, हासिल की 2, 5 दूनी 10, 2 12, 2 12 की 2, हासिल की 1, 5 एकम 5 और ये 6, 625 आ रहा है। 2 यानी 12, 12 में से 5 गया तो 5, 6, 7, 7 बचेगा, ये बचेगा 5, 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, ये 0 हो गया, ये आएगा 5। ठीक है, तो ये 3 25 तियाँ 12 बन 24, 12 3 36, बिल्कुल 375 हो जाएगा। कैसे, 5 3 15 की 5, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, तो ये हो गया, यानी 53 आ रहा है। यानी इसको अगर मैं काटूं तो टोटल इसने कितनी चीजें खरीदी होंगी, 53 चीजें खरीदी होंगी। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि इसने 387 रुपए 50 पैसे, 387 रुपए 50 पैसे। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, इतना दिक्कत नहीं है, डिटेल में एक एक चीजें लेकर जाऊंगा, लेंदी तो जाएगा ही, थोड़ा बहुत तो लेंदी जाता ही जाता है। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 387 और ये 5 था, इधर 125 से मैं डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले 3 से डिवाइड करूंगा तो 125 3 जो है, अभी थोड़ी देर पहले हमने 375 निकाला, 7 में से 5 गया तो 2, 8 में 7 गया 1, ओके, ये हो जाएगा 1। मतलब इसने टोटल क्या किया, 53 चीजें परचेस की और 31 चीजें इसने बेच डाली, तो टोटल इसके पास कितना बचा होगा, समझे। 53 चीजें इसने क्या की थी, इसने खरीदी थी, जबकि इसमें से 31 चीजें इसने बेच डाली, तो बची कितनी, 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 22 चीजें भाई इसके पास अभी भी बची हुई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एक बार में समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बैक चले जाओ, एक बार देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार बारामदे की लंबाई कितनी दी हुई है, ये दी हुई है आयताकार, भाई मैंने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दी है, 37.63 मीटर्स दी हुई है। इसकी चौड़ाई दी हुई है 30.53 दी हुई है। ओके, मतलब ऊपर से नीचे 30.53 मीटर्स और दाएं से बाएं कितनी दी हुई है, 37.63 मीटर्स दी हुई है। ओके, उस वर्गाकार टाइल्स बिछाए जाने का प्रस्ताव है, ठीक है, टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बोल रहा था कि आपसे संख्या पूछता है। ओके, तो सबसे पहले तो क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है, HCF। क्यों, HCF निकालेंगे तो ये डिवाइड हो जाए, ये डिवाइड हो जाए, वो संख्या हमें मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है, कि ये जो दो नंबर है, जो लेंथ और जो ब्रेथ मैंने यहां पे लिखी है, वो डिवाइड हो जाए, वो नंबर चाहिए होगा। तो 37.63 था और यहां पर 30.53 था, ये दोनों नंबर जिससे डिवाइड हो जाए वो नंबर मिल जाएगा। तो मैं यही कर रहा हूं, 3763
डेसिमल को हटाऊंगा मैं तो नीचे 100 हो जाएगा और यहाँ पर 3053, सेम यहाँ डेसिमल था, डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे 100 हो जाएगा। कर क्या रहा हूं मैं, इन दोनों का मैं HCF निकाल रहा हूं। तो 3763 और इनका HCF 3053 डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 3053, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 5 गया ये 1, 7 ये आ गया। ओके 3053, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 4 हो जाएगा, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ओके 3 में से 0 गए तो ये भाई 3 बचेगा, 5 में से 4 गया 1, ये बचेगा 2, ये हो गया 213। इसके बाद 710 से 2 4 6 3 से ही होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 10 में से 9 गया तो 1, ये बचा कितना, 10 में से 3 गया तो 7 और फिर ये 6 में से 6 गया 71 हो रहा है ना। तो यहाँ पर 71 से मैं डिवाइड करूंगा कितनों 213 को, 7 7 21, 3 से 3 1 जा 3 और 7 3 जा 21, 71 आ रहा है। मतलब इन दोनों का HCF निकला कितना 71 और नीचे तो 100 भाई चल ही रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.71। किस में निकला था, मीटर्स में निकला था ना। तो जो भी ये वर्गाकार टाइल्स होगी उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी 0.71 मीटर्स, मतलब उसकी जो लेंथ निकलेगी वो 0.71 मीटर और उसकी ब्रेथ निकलेगी 0.71 मीटर। इस तरह की कितनी टाइल्स मुझे यहां पर बिछानी पड़ेगी ये बताओ। देखो तो सबसे पहली चीज तो इन दोनों का हमें क्या चाहिए, इन दोनों का हमें मतलब मल्टीप्लाई कर दूं, क्षेत्रफल निकल जाएगा, एरिया चाहिए होगा ना। टोटल जितना एरिया है, टोटल एरिया पता है क्या, नहीं पता है। तो टोटल एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ निकलता है। एक काम करूं क्या, यहां पे लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको फिर मैं मिटा दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 83 है, लेकिन यहीं पर जो जगह खाली यहां पर बता देता हूं। देखो इसकी लेंथ कितनी थी 37.63 और इसकी ब्रेथ कितनी थी 30.53। तो मैंने क्या किया 30.53 इसका मल्टीप्लाई कर लिया, ये टोटल इसका एरिया हो गया। और जो लेंथ इंटू ब्रेथ इसकी कितनी है भाई एक टाइल की, तो ये हो गया 0.71 इंटू 0.71, क्योंकि इसका भी तो टोटल एरिया होगा, जिससे टोटल मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड करने पर कितना आंसर आएगा, जो भी आंसर आता है वो नंबर्स ऑफ टाइल्स होंगी कि कितनी टाइल्स उसमें फिट होने वाली है। देखो मैं डिवाइड करने का काम नहीं कर रहा हूं, यहां पर आप डिवाइड कर लेना 37.63 इंटू 30.53 इज डिवाइडेड बाय 0.7 इंटू 0.71। ओके जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, नंबर्स ऑफ टाइल्स बताएगा। देख लेना इसमें से कौन सा आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 83। इसमें दिया हुआ है एक कलम, एक किताब तथा एक कमीज का मूल्य 56 रुपए, 72 रुपए और 120 रुपए है। कोई व्यक्ति कम से कम कितने रुपए लेकर बाजार जाए कि इनमें से कोई भी एक वस्तु की पूर्ण संख्या खरीद सके तथा 20 रुपए भी बचा ले। तो सीधी सी बात यह है, ये चाह क्या रहे हैं कि अगर वो 56 रुपए की चीज कोई खरीदे, 72 रुपए की चीज खरीदे, या कह रहे हैं 120 रुपए की चीज खरीदे। तो अगर खरीदते हैं तो मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए, तीनों की चीजें जितना चाहे वो खरीद लें और खरीदने के बाद ये बोल रहा है कि 20 रुपए बचना भी चाहिए। कुछ नहीं करना है, बस इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। मैंने लिखा 56, 72, इसके बाद 120, ये रुपीज में है, यानी जो आंसर आएगा वो भी रुपीज में आएगा। एलसीएम निकाल लो इसका, एलसीएम होगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 0 2 से डिवाइड और कर लो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, इसके बाद हो गया 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, ये हो जाएगा 15। इसके बाद 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 7 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे का ऐसे उतार दीजिए। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, इसके बाद 3 से और डिवाइड कर लो। 3 1 जा 3, 5 डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद एक बार 5 से डिवाइड कर लेना, एक बार 7 से डिवाइड कर लेना, लास्ट के 2 नंबर हैं ऐसे ही होने वाले हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 8 इंटू 3 3 जा 9, ठीक है। और इसके बाद 5 7 35, ये हो गया 35, 9 72, यानी ये 72 मल्टीप्लाई बाय 35। ओके 5 दूनी 10 के शून्य, हासिल की 1, 5 7 35 और ये 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 5 1 6 दूनी 12 की 2, हासिल की 1, 3 और 1 4, यानी 42। ये कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, कैरी 4, 7 दूनी 14, 7 21, 21 और 4 25, यानी 2520।
2520 रुपए इसको कम से कम लेकर जाने होंगे कि ये तीनों की पूर्ण संख्या खरीद सके। लेकिन एक बात और, ये बोल रहे 20 रुपए और उसके पास बचना ही चाहिए, तो 20 रुपए बचना चाहिए, तो 20 रुपए और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 2540 रुपए। तो देखो यहाँ पे 2540 कहीं ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। गलती से भी इनमें से कोई नहीं मत लगा डालना, नहीं तो ये कई बच्चे ऐसे हमारे जवान होते हैं आंसर के इतना करीब आने के बाद एक छोटी सी मिस्टेक कर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 165 वर्ग मीटर है। समझना, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, एरिया दे रहा है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ दे रहा है, तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है 165 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर दिया है ना। दूसरा एक खेत है, इसका कितना दिया हुआ है 195 मीटर स्क्वायर, और तीसरा दिया है 90 वर्ग मीटर। ओके, तो ये दिया हुआ है 90 मीटर स्क्वायर। प्रत्येक खेत में बराबर लंबाई की फूलों की क्यारियां बनानी है। ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें जो है ना बराबर लंबाई की फूलों की क्यारी बनानी है। समझ में आ गया कि इसके अंदर जो है मान लो कि एक इतनी लंबाई होगी, फिर इतनी लंबाई होगी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, इसमें भी मतलब तीनों के अंदर बराबर लंबाई की जो है क्या क्यारियां बनानी है। ओके, ये मैंने छोटा छोटा बना दिया, ये तो ये इसकी चौड़ाई बना दी, असल में ऊपर से नीचे की तरफ आनी चाहिए थी लंबाई इसकी। ओके, तो ये अब कितनी होगी ये जानना चाहेंगे, और क्या होगा यदि प्रत्येक खेत में फूलों की क्यारी 3 मीटर चौड़ी है, तो प्रत्येक खेत में फूलों की क्यारियों की अधिकतम संख्या अधिकतम लंबाई कितनी होगी। देखो आप समझो यहाँ पे क्या कहना क्या चाह रहा है कि एक 165 मीटर का, 195 मीटर का और एक 90 वर्ग मीटर का इसका एक क्षेत्रफल वाले 3 खेत हैं। सबसे पहले तो इनका क्या निकाल लो आप, HCF निकालो। मैं बताता जा रहा हूं, जैसे सबसे पहले इनका HCF निकालोगे, जो भी HCF आएगा वो किस में आएगा, एरिया में आएगा। और भाई जब एरिया आता है लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, तो इसका लेंथ तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको क्या उसके बराबर कर देना, ब्रेथ अपने आप निकल जाएगी, तो उसकी लंबाई हमें मिल जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है। वैसे मैंने ब्रेथ की जगह रखना चाहिए था, लेंथ की जगह जो है आंसर आएगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, यहां पे लिखा मैंने 165 और इसको मैं 195 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये 165, ये 5 में से 5 गया, ये 3 हो गया। इसके बाद 165 को डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3, ये 5 से हो जाएगा, 5 3 15, यानी 150, ये बचेगा 5, ये हो गया 15, ये 30, 15 दूना 30। ओके, मतलब 15 इस दोनों का HCF निकल गया। ठीक है, अब 90 भी है, 90 क्या 15 से डिवाइड होता है, बिल्कुल 15 छक्का 90 होता है। ओके, तो यानी इन तीनों का जो HCF निकल रहा है वो 15 निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एक क्यारी बनेगी उसका जो पूरा एरिया होगा, इसके अंदर अगर मैं इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी जो क्यारी बनेगी, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो उसकी जो पूरा जो उसका एरिया होगा वो 15 मीटर स्क्वायर होगा। और हमें पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया निकलता है। लेंथ हमें पता नहीं, हमें निकालनी है, अधिकतम लंबाई निकालनी है। ब्रेथ का कितना दिया है, 3 मीटर दिया हुआ है, ये 3 मीटर लिख दिया, और 15 ये वैल्यू हमने अभी निकाली है। लेंथ कितनी होगी, 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 × 5 = 15, यानी 5 मीटर एक की लंबाई होगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश एक पार्टी के लिए ब्रेड रोल और बन, यानी मीठी रोटी जो होती है, आप जानते हैं, आपने देखा होगा कई बार टीवी में भी, तो खरीदने के लिए उसको प्रभारी बनाया गया है। मतलब वो सुपरवाइज करेगा, देखेगा, उसको परचेस करेगा। यहां लिखा है कि बन के लिए प्रत्येक बॉक्स में 10 बन और ब्रेड रोल के लिए प्रत्येक बॉक्स में 8 रोल है। ठीक है, देखो क्या बोलना चाह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, बस ये एक बार समझ में आ जाए तो। बन के लिए प्रत्येक बॉक्स में 10 बन, मतलब एक जो बॉक्स होगा उसके अंदर 10 बन होंगे, और ब्रेड रोल के लिए एक बॉक्स के अंदर 8 रोल होंगे। ठीक है, राजेश बन और ब्रेड रोल बराबर बराबर संख्या में खरीदना चाहता है। ठीक है भाई, खरीदना चाहता तो सीधी सी बात यह है कि अगर मैं एक बॉक्स इसका बन का दिलवा दूं इसको, और एक बॉक्स में इसका ब्रेड रोल वाला दिलवा दूं, तो क्या होगा, एक में 10 खरीदेगा और एक में 8 खरीदेगा। तो इसका टेबल पढ़ लो, 10 के बाद ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40। देखो सबसे पहली संख्या जो इन दोनों के साथ मैच हो रही है वो क्या हो रही है, 40 हो रही है। यानी अगर आप ब्रेड लेते हो तो 40 ले लो, और अगर आप क्या कर रहे हो ब्रेड रोल ले रहे हो तो 40 ले लो, तो दोनों बराबर बराबर यहां पर हो जाएंगे। अदरवाइज और की कंडीशन, मतलब एक डब्बा लोगे तो आप 8, 16, 24 इसी तरीके से चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आधा डब्बा देगा या 2 डब्बा, मतलब आधे का आधा कर देगा, ऐसा तो है नहीं सिस्टम। तो राजेश बन और ब्रेड रोल बराबर बराबर संख्या में खरीदना चाहता है। अकेले बन खरीदने के लिए अगर सिर्फ ये बन खरीदे
तो वन वाली जो कंडीशन है, ये ऊपर वाली हमने देखा, तो खरीदने के लिए बॉक्सों की न्यूनतम लघुत्तम संख्या, कम से कम संख्या कितनी होगी? सीधी सी बात है, 1 खरीदेगा तो 10 होगा, 2 खरीदेगा तो 20, 3 खरीदेगा तो 30 और 4 खरीदेगा तो 40। तो भैया 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब जितना बड़ा क्वेश्चन हमें दिखता है उतना ही ईजी होता है। अब चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब है, ठीक है, फोटोग्राफी का है, नौका विहार का है, शतरंज का है, इलेक्ट्रॉनिकी का है, बागवानी का है। ओके, बागवानी दल प्रत्येक दूसरे दिन एकत्र होता है, ठीक है, दूसरे दिन एकत्रित होता है, कर लिया मैंने। इलेक्ट्रॉनिकी दल जो है प्रत्येक तीसरे दिन एकत्रित होता है, ठीक है, तीसरे दिन एकत्रित होता है। शतरंज दल प्रत्येक चौथे दिन एकत्रित होता है, अच्छा ठीक है, चौथे दिन आता है। नौका विहार दल जो है प्रत्येक 5वें दिन आता है, ठीक है, 5वें दिन आ रहा है। और फोटोग्राफी वाला दल जो होता है 6वें दिन आता है, ठीक है भैया, 6वें दिन आ गया। 180 दिनों में सभी पांचों दल एक ही दिन में कितनी बार एकत्रित हुए हैं, यानी एक साथ कितनी बार आए हैं वो देख लो। अरे सीधी सी बात है, 2, 3, 4, 5 और 6 इसका एलसीएम निकाल लो, ये पता चल जाएगा कि कब कब ये मिल रहे होंगे। सीधी सी बात है, 2 1 कम 2, 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 2 जा 4, 5 डिवाइड नहीं हुआ, 2 3 जा 6, 2 से और डिवाइड हो रहा है क्या? बिल्कुल, 2 1 जा 2, 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 डिवाइड नहीं होगा, इसके बाद 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 5 डिवाइड नहीं होगा, और इसके बाद 5 से डिवाइड कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 पंचे 60, यानी 60 दिन में ये एक बार मिल रहे होंगे। 60 दिन में एक बार ये मिल रहे होंगे। तो 180 दिनों में कितनी बार मिलेंगे? सीधी सी बात है, अगर 60 दिन में एक बार तो 180 में 3 बार। 180 को 60 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी टोटल कितनी बार मिले होंगे? अभी तक 3 ही बार मिले होंगे। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही इजी इसका आंसर। बस ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो अब इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो हो गया है खत्म। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा, आपके एग्जाम में आया था, आपको पता है, उसका आंसर भी नहीं निकल रहा, क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो आने वाले टाइम पे मैं आपको एक नंबर दूंगा, फोन नंबर दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट क्या कर सकेंगे, उसमें व्हाट्सएप के थ्रू आप उसमें डायरेक्ट जो है आप अपने क्वेश्चंस भेज सकेंगे। उसमें आपने भेजा, आपका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं यहीं पर आपको बताऊंगा। बहुत जल्दी आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहां पर देने वाला हूं। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।